सुप्रीम कोर्ट से आज दो बहुत बड़े फरमान जारी किए गए हैं। पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से एक गाइडबुक को जारी किया गया है। इस गाइडबुक में क्या है और आखिरकार इसे जारी करने की सुप्रीम कोर्ट को जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हो रहे अतिक्रमण को लेकर के सुनाया गया है। कोर्ट के इन दोनों ही फैसलों को हम इस रिपोर्ट में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गर्म है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा जारी की गई गाइडबुक की। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक भेदभाव या फिर असमानता दर्शाने वाले शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए एक रूल बुक को तैयार किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पहल पर यह फैसला लिया गया है। इसमें न्यायाधीशों को अदालती आदेशों और कानूनी भाषा में लैंगिक पूर्वाग्रह से बचने की सलाह दी गई है। किसी भी तरीके के स्टीरियोटाइप से बचने के लिए कुछ शब्दों को बोलने से परहेज को कहा गया है। इसके अलावा उनके विकल्प के तौर पर किन शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, उसकी भी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से दरअसल जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन शब्दों के इस्तेमाल से परहेज की सलाह दी है उसमें अनवेड मदर, हाउसवाइफ, अफेयर आदि शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि गाइडबुक उन शब्दों और वाक्यांशों के इस्तेमाल को पहचानने और खत्म करने के लिए है जो अदालती आदेशों व कानूनी भाषा में लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं। सीजेआई ने यह भी कहा कि यह न्यायाधीशों की भाषा की पहचान करके स्टीरियोटाइप को पहचानने और उससे बचने में मदद करता है जो कि लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। इसमें वैकल्पिक शब्दों और वाक्यांशों को बताया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह हैंडबुक जज व लीगल कम्युनिटी की कानूनी चर्चा में महिलाओं के बारे में स्टीरियोटाइप को पहचानने, समझने और मुकाबला करने में सहायता प्रदान करेगी। इसमें लैंगिक अन्यायपूर्ण शब्दों की शब्दावली भी शामिल की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो गाइडबुक जारी की गई और वैकल्पिक शब्द सुझाए गए हैं, इनका इस्तेमाल दलीलों के साथ साथ आदेशों और निर्णयों का मसौदा तैयार करने में किया जा सकता है। यह वकीलों के साथ ही न्यायाधीशों के लिए भी दरअसल लागू होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हैंडबुक महिलाओं की ओर से सामान्य रूढ़िवादिता की पहचान करती है। इनमें से कई शब्दों का इस्तेमाल अदालतों की ओर से पहले हो चुका है। गौरतलब है कि जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक के बाद एक उनकी तरफ से ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि बार बार उन्हें या तो विवाद के कटघरे में खड़ा कर देता है या फिर वो सुर्खियां बटोरते हैं। अब इस हैंडबुक में बताया गया है कि वो क्यों गलत हैं और कैसे कानून के उपयोग को विकृत कर सकते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि इसका इरादा आलोचना करना या फिर निर्णयों पर संदेह करना नहीं है, बल्कि केवल यह दिखाना है कि कैसे स्टीरियोटाइप को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रूढ़िवादिता विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ काफी हानिकारक है। इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए हैंडबुक को तैयार किया गया है। इसमें बताया गया है कि स्टीरियोटाइप क्या है। उन्होंने बताया कि ई फाइलिंग के लिए मैनुअल और दरअसल ट्यूटोरियल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। हैंडबुक को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के अब कोई भी इस हैंडबुक को एक्सेस कर सकता है और वहां से यह पता लगाया जा सकता है कि अब कानूनी आदेशों के दौरान किन शब्दों के इस्तेमाल से परहेज करना होगा। अब रुक कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बड़े फैसले का। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे की जमीन से हटाए जा रहे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की रोक लगा दी है। कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अब अगली सुनवाई 1 हफ्ते के बाद में मुकर्रर कर दी गई है। मथुरा से वृंदावन को जोड़ने वाली रेल लाइन अभी दरअसल मीटर गेज है। पिछले कई सालों से इस पर रेल सेवा बंद है। लाइन के दोनों तरफ लोगों ने पक्के मकान बनवा रखे हैं। रेलवे अब इस लाइन को दरअसल ब्रॉड गेज करने की सोच रही है। रेलवे ने अपनी जमीन खाली करने के लिए वहां पर बसे लोगों को 3 बार नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। अब रेलवे ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है और मथुरा की नई बस्ती के रहने वाले याचिकाकर्ता याकूब शाह ने दावा किया है कि पिछले 100 साल से भी अधिक समय से लोग उस जगह पर बसे हुए हैं। अतिक्रमण अभियान के खिलाफ उनकी याचिका निचली अदालत
और इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन रेलवे ने बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील प्रशांतो सेन पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ 70 के करीब मकान ही ध्वस्त होने से बचे हुए हैं। अगर इस पर तत्काल तौर पर रोक नहीं लगाई गई तो सुनवाई निरर्थक हो जाएगी। इसके बाद में जजों ने कुछ देर आपस में चर्चा करने के बाद में और तमाम दलीलें सुनने के बाद में इस मामले में की सुनवाई दरअसल अब 10 दिन तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया। यानी कि जो अतिक्रमण पर जो बुलडोजर चल रहा था, अभी फिलहाल उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने रेलवे से कहा है कि वो 7 दिन के भीतर भीतर याचिका पर जवाब दे। अगले सप्ताह मामले पर सुनवाई होगी। चूंकि रेलवे को इस सुनवाई की जानकारी नहीं थी, इसलिए रेलवे की तरफ से कोर्ट में कोई भी मौजूद नहीं था। अब अगली जो हियरिंग होगी दरअसल सुप्रीम कोर्ट में, उसमें रेलवे की तरफ से एक वकील पहुंचेंगे और उनकी तरफ से तमाम दलीलें पेश की जाएंगी कि उनकी तरफ से जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही, जो तमाम लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, रेलवे के मुताबिक उन्होंने इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया है। लेकिन जो लोगों की तरफ से वकील पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी तमाम दलीलें पेश की। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस बार रेलवे की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ था, इसकी कमी खल रही थी। इसलिए अभी फिलहाल इस मामले पर यथा स्थिति बरकरार करते हुए इस मामले पर रोक लगा दिया है कि फिलहाल बुलडोजर रोक दिया जाए, अतिक्रमण ना हटाया जाए। लेकिन अगली जो हियरिंग होगी दरअसल उसमें अब रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से वकील पेश होंगे, उनकी तरफ से दलीलें रखी जाएंगी कि किस बेसिस पर जो ट्रैक के आसपास के बने हुए मकान हैं, जो कि इन्हें लगता है कि वो इलीगली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, उनको हटाया जाएगा। जबकि एक पक्ष ये कह रहा है कि पिछले तकरीबन 100 साल से ज्यादा से भी वहां पर ये मकान बने हुए हैं, उनके दादा परदादा ये इस जमीन पर दरअसल रहते हुए आए हैं। बहरहाल अभी फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि मथुरा वृंदावन में रह रहे लोगों के लिए एक राहत की खबर है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन ये राहत की खबर कब आफत की खबर बन जाए ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे मकान ढाए जा चुके हैं। जैसा कि वकील ने आंकड़े बताए सुप्रीम कोर्ट में कि 70 मकान बचे हैं जो कि अभी गिरने बाकी हैं। तो ऐसे में इनके ऊपर भी दरअसल कानूनी हंटर चल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगली हियरिंग होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, जैसे ही कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा वर्डिक्ट निकल करके सामने आएगा, मैं तुरंत बीच में आपके लिए करके हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से जो एक के बाद एक तमाम फैसले लिए जा रहे हैं वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मैंने आपको अपनी कल की ही रिपोर्ट में बताया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनकी सोशल मीडिया पर जो है एक गलत तस्वीर को चस्पा करके, गलत स्टेटमेंट को वहां पर लगा करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि डीवाई चंद्रचूड़ मोदी सरकार को तानाशाह की सरकार करार दे रहे हैं और उनके खिलाफ में लोगों को सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं, जो कि सरासर गलत था। उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। बहरहाल इन दोनों ही फैसलों को लेकर के जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे।